Basic geometrical ideas, that is the chapter number 4th of class 6th. This chapter will make you understand about geometry. Already we had covered 2 video lectures on introduction on geometry, जो कि class 6th and class 7th के लिए basic introduction है आपका. तो पहले उसको देखिएगा अपना फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन, जो कि क्लास 7th का एक्चुअली, और आप लोगों के लिए वो कोई डिफरेंट नहीं होने वाला. इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. जो आपका चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज है, उसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, दैट इज नॉट दैट मच टफ टू लर्न. मेक इट अ फन टू लर्न काइंड ऑफ एक्सरसाइज. ट्राई दिस. ए कह सकते हैं इसको आप लोग. With a sharp tip of pencil, mark 4 points on a paper and name them by letter A, C, P, H. Try to name these points in different ways. One such way could be like this. That is the first way of giving 4 points and naming them. Second part में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही different points आप ले सकते हैं, like P, Q, R, S. We can take P, that is a point P. Q, that could be a point Q. कहीं पर भी लगाइए. R like this and S like this. तो P, Q, R, S are again 4 points. हमने कुछ इस तरीके से ले लिया. आप लोगों ने लाइंस भी बनाया होगा by joining the points. फिगर्स बनते थे हमारे, है ना. लाइक अगर मैंने 3 पॉइंट्स लिए यहां पे A, T, M, A, T, M, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक ट्रायंगल बनने वाला है. बट अगर हम एक और पॉइंट ले लें, A, T, M, P कर लेते हैं चलिए यहां पे, तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलने वाला है मुझे, एक क्वाड्रिलेटरल मिलने वाला है. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड फिगर है. ठीक है, तो हमने अपने 2 पार्ट्स कर लिए यहां पे. ज्यादा कोई टफ टास्क था नहीं. आपको पॉइंट्स के बारे में फैमिलियराइज होना था. पॉइंट आपका इतना मोटा नहीं हो सकता. पॉइंट इज अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्पन्ड पेंसिल. अगर आप इस रेड डॉट को देखेंगे जो मोटा है बहुत सारा, इसमें आपके दुनिया भर के पॉइंट्स बन सकते हैं. तो मेक इट वेरी क्लियर कि जब पॉइंट बनाओ तो आप थोड़ा फाइन डॉट बनाओ. मुझे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना है, इसलिए थोड़ा सा मैं मोटे पॉइंट्स बना रहा हूं, थिक पॉइंट बना रहा हूं. अदरवाइज द पॉइंट्स शुड बी शार्प. A star in the sky also gives us an idea of a point. Identify at least 5 such situations in your daily life where you can point out the points actually. Nights, stars in the sky at night could be represented by the dots. Okay, ठीक है, no problem in that. इसी तरीके से आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेने हैं. आपको 5 सच सिचुएशंस बतानी है जहां पे आप पॉइंट्स से किसी सिचुएशन को दिखाते हैं. लेट्स से आपका फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, फील्डर्स ऑन अ क्रिकेट फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पॉइंट्स. किस तरीके से, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पिच हो गई और ये आपका क्रिकेट फील्ड है. ठीक है, ये आप फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशंस दे रहे हैं अपनी. बैट्समैन रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड हिज पार्टनर रनर अप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी. देयर इज एन अंपायर. लेट्स से आपका सी यहां पे अंपायर है और यहां पे आपके डी अंपायर लगे हैं. 2 अंपायर्स होते हैं आपके क्रिकेट फील्ड में. ठीक हो गया. देन लेट्स टॉक अबाउट द फील्डर्स साइड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉलर होगा यहां पे आपका. लेट अस नेम इट एज एक्स. विकेट कीपर वाई एंड डिफरेंट प्लेयर्स. देखो हमने 2 फील्डर्स ले लिए यहां पे, y एंड x. तो कितने फील्डर्स बच गए, 9, क्योंकि टोटल फील्डर्स ऑन द प्लेग्राउंड क्रिकेट फील्ड में 11 होते हैं. तो हमने 2 ले लिए, हमें कितने और लेने हैं, 9 और लेने हैं. तो कहीं पर भी लगा दीजिए.
4 तो आपका बाउंड्री के पास लगे हैं, मैं इसको पी क्यू आर एस कह देता हूं, पी क्यू आर एंड एस। बच गए 5 और, तो 5 को आप कहीं पर भी लगा दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। Let us name them K, L, M, N, and O. So this is a situation where the fielders on a cricket field can be represented by different points. Similarly, second case क्या हो सकता है आपका? बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। Let's say लोकल मार्केट में वेजिटेबल्स शॉप को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं? वेजिटेबल्स शॉप in a local market. ठीक है, तो आपको लोकल मार्केट का मैप पता होना चाहिए कि किस तरीके से है। लेट्स से आपका ये एक लोकल मार्केट है, दैट इज अ क्रॉस रोड है, बीच में आपका रोड है और इधर उधर आपकी दुकानें हैं, फर्स्ट शॉप, सेकंड शॉप, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8। ठीक है, तो लेट्स से यहां पे आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारे पास वेजिटेबल शॉप्स हैं, तो लेट्स से आपका ए यहां पे वेजिटेबल शॉप है, बी वेजिटेबल शॉप है यहां पे, और सी आपका एक वेजिटेबल शॉप है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया अपना? वेजिटेबल शॉप्स इन अ लोकल मार्केट अगेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पॉइंट्स। तो लिख लेना यहां पे। सो मैंने दो एग्जांपल्स, दो सिचुएशंस आपकी दिखा दी हैं, आपको दो सिचुएशंस और दिखाना है, सॉरी 3 सिचुएशंस और दिखानी है। 5 such situations you have to choose from your daily life. Note it down. फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमारा हो गया है किसका? ट्राई दीज नंबर ए का। लेट्स नेम इट ट्राई दीज नंबर बी। नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 4.2। आपको पहले तो क्या करना है? लाइन सेगमेंट्स का नाम देना है बच्चे, है ना? यू हैव टू नेम द लाइन सेगमेंट्स। इज ए द पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट? तो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लेट्स से आपका यहां पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। इट इज हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। जो यहां पे ए और बी दिख रहे हैं पॉइंट्स आपको, ये हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। दीज आर नोन एज द एंड पॉइंट्स। तो किसी लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स कितने होते हैं? मस्ट बी 2 एंड पॉइंट्स, ओके। और लेंथ कैसी होती है? तो बच्चे फिक्स्ड होती है, लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अगर मुझे लाइन सेगमेंट ए बी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसके सिंपल से एक लाइन खींच दूंगा, क्योंकि यहां पे हमें एंड पॉइंट्स दिखते हैं। तो दैट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी लाइन सेगमेंट। बट अगर हम बात करें लाइन की, तो देखो ये तो हमारा लाइन सेगमेंट था, इसकी लेंथ ए से लेकर बी तक ही होगी। बट अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। मतलब ए की तरफ से भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको बी की तरफ से भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, इनफाइनाइट लेंथ का होता है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम ए बी लिखते हैं और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बच्चों? एरो लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं है, इसको आप कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। दैट इज लाइन ए बी, नॉट सेगमेंट बट लाइन ए बी। दैट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, एंड हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग अ लाइन सेगमेंट। इंट्रोडक्शन में हमने कवर किया है, ट्राई टू ग्रैब इट। आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो यहां पे दो लाइन सेगमेंट हमें कौन कौन सी दिख रही हैं? तो पहला हम ए पॉइंट ले सकते हैं और दूसरा हम बी पॉइंट ले सकते हैं, और ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज ए बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए बी लिखेंगे हम इसमें और ऊपर क्या बना देंगे?
एक लाइन बना देंगे, एरोज नहीं लगाते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब है इसकी लेंथ फिक्स्ड है ए से लेकर बी तक। अगर हमने यहां पे एरो लगा दिया होता, इसका मतलब होता इनफाइनाइट लेंथ। सो वी कांट रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट विद द एरोज। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसको सिंपली लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, हैविंग टू एंड पॉइंट्स। तो दैट इज द फर्स्ट लाइन सेगमेंट AB और उसका रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही आपका सेकेंड लाइन सेगमेंट क्या है? T, रिप्रेजेंटेड बाय AC, और उसके ऊपर हमने क्या कर देना है? लाइन बना देनी है। अब ये पूछ रहा है इज A द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट? तो यस, A आपका दोनों ही लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट है। और हमने क्या पढ़ा है कि आपके किसी लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं बच्चों? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। In a line segment, there are 2 endpoints. So yes, A is one of the endpoints of both the line segment. तो ठीक है, यस आंसर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक क्या है कि A जो है हमारा वो दो में से एक एंड पॉइंट है। वही हमने लिखा भी यहाँ पे, A is one of the 2 endpoints. एक एंड पॉइंट है दो में से ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, जो हमने यहाँ पे लिखा है AB एंड AC. So that is a complete solution. आप यहाँ पे लाइन और लाइन सेगमेंट्स के बारे में जाने हैं, ठीक है? नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको आप अपनी एक्टिविटी कह सकते हैं। जो सी है आपका यहाँ पे, ये एक्टिविटी है एक्चुअली। ही सेइंग टेक अ शीट ऑफ पेपर, मेक 2 फोल्ड्स एंड क्रीज देम। एक पेपर का शीट लीजिए, कैसा भी हो सकता है आपका, और उसको 2 बार फोल्ड करना है। मान लेते हैं आपने एक बार फोल्ड किया और ये आ रहा है, और दोबारा आपने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है? पहला पार्ट आपने खाली इतना फोल्ड किया बच्चों। तो अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो कैसे बनने वाला है? ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है? और क्रीज कहां पे आएगी? इसके बीचों बीच आएगी, दैट इज अ क्रीज। तो आपको एक कॉर्नर पकड़ना है और उसको फोल्ड कर देना है। तो फर्स्ट क्रीज आपकी कुछ ऐसे आने वाली है। सेकेंडली, आप इसको अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें तो आपका कुछ ऐसा फोल्ड में क्रीज आने वाला है। सो दीज आर नोन एज द 2 क्रीजेस और 2 लाइन सेगमेंट्स। सो मेक 2 फोल्ड्स, ट्राई करना, एक पेपर लो और उसके 2 फोल्ड्स तैयार करिए, क्रीज देम, उनको क्रीज भी बनानी है आपने, लाइंस बनानी है, टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड डिस्कस। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, पहले हम बोल सकते हैं कि ए बी एक लाइन है आपका, और दूसरा सी डी एक दूसरी लाइन होगी। सो वी हैड मेड 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। द फर्स्ट इज ए बी एंड द सेकेंड वन इज सी डी। और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? लेट्स से इंटरसेक्टिंग एट पी पॉइंट, है ना? लेट्स से कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? आपका पी पॉइंट। ये जो इंटरसेक्शन है दोनों का, वो पी पॉइंट हो जाता है। ओके, कैन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट? नाउ व्हाट इज आस्किंग कि क्या हमारे पास, ये ए का आंसर हो गया, ठीक है? नो प्रॉब्लम इन दैट। एक्टिविटी थी आपकी, कर ली आप लोगों ने। पेपर लीजिए, फोल्ड करिए, 2 क्रीज तैयार करिए, इस तरीके से तैयार करिए कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब हमारा ए पार्ट आता है यहाँ पे, कैन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट्स? क्या अगर हमारे पास 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? तो यस, इट कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली 1 पॉइंट। यहां पे हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट थी, सी डी दूसरी लाइन सेगमेंट थी, और दोनों ही एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो बच्चों यहां पे पी पॉइंट पे कर रहे थे। तो हम क्या लिख सकते हैं? नो 2 लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट या कांट इंटरसेक्ट इन मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 1 पॉइंट एक्चुअली। 2 लाइन सेगमेंट एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना? तो दे कैन इंटरसेक्ट या 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। सो दैट इज द ए पार्ट आंसर, ठीक है? बी पार्ट में क्या है? कैन मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट? 2 से ज्यादा लाइंस अगर हमारे पास हैं तो क्या वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? कर सकता है। कैन मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट? कर सकता है। तो यस, कर सकता है। देखते हैं कैसे कर रहा है। दैट इज अ बी पार्ट आंसर।
कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट? तो यस, इट इज पॉसिबल कि अगर आपको गिवन पॉइंट 1 दे रखा है ना, तो यस, फॉर वन गिवन पॉइंट more than two lines more than two lines can intersect at one point. अगर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है तो आपके पास दुनिया भर की लाइंस हो सकती हैं जो यहां से पास कर रही हो, any number of lines. Actually there are infinite lines which can pass through a given point. अगर हम बात करें कि भाई एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, तो there are infinite lines which can pass through a given point. साइड में मैं लिख दे रहा हूं इसको, there are infinite lines that can pass या that can intersect at a given point. ठीक है, a given point, a given point का मतलब एक पॉइंट पे. So that is the complete solution of this problem number C. That was actually your activity. तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को. आपको एक पेपर लेना था, उसमें आपको 2 फोल्ड्स करने थे. आप ऐसा भी कर सकते थे, इस तरीके से आप फोल्ड बनाते और 2 क्रीज आपको मिलती. एक का नाम आप ए बी देते बच्चे, दूसरे का नाम आप सी डी देने वाले थे. और आप क्या बोलने वाले थे यहाँ पे कि दोनों ही पॉइंट्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने पी कह दिया था. तो दैट वाज द सॉल्यूशन हियर. 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास ए बी और सी डी हैं, इंटरसेक्टिंग एट पी पॉइंट. खत्म. उसके बाद ए पार्ट में आए थे, क्या बोला? कैन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट? तो देखो 2 लाइंस हैं खाली, तो हमने 2 लाइंस बना ली ए बी और सी डी. क्या वो मोर देन 1 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी? तो नहीं करेंगी, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. तो ये हमने लिखा था नो, 2 लाइंस कांट इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट. 2 लाइंस कैन ओनली इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. तो 2 लाइंस होती हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. 2 लाइंस का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट हो सकता है. बी पार्ट में क्या पूछा था? कैन मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट? तो यस, इट इज पॉसिबल फॉर वन गिवन पॉइंट मोर देन 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. हमने इसका फिगर भी दिखा दिया. एक पॉइंट आपको दे रखा है तो वहां से आप दुनिया भर की लाइंस को पास करा सकते हैं. एक्चुअली देयर आर इनफाइनाइट लाइंस व्हिच कैन इंटरसेक्ट एट अ गिवन पॉइंट. नोट इट डाउन. दैट इज योर एक्टिविटी नंबर सी. ये आपका डी पार्ट होने वाला है. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का कह सकते हैं हम लोग. और एक्चुअली यहां पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? गिव some examples of parallel lines. ठीक है, आप ड्रॉ करने वाले हैं. ड्रॉ करेंगे इसको आप लोग और सीखेंगे कि आपकी पैरेलल लाइंस होती क्या हैं. तो वो लाइंस जो कभी मीट ना करें, लाइक अगर मैं स्केल के दोनों ही एजेस को आगे की तरफ बढ़ाऊं, अपोजिट एजेस को, इसको और इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं, तो ये कभी मीट नहीं करेंगे. अगर हम पीछे भी बढ़ाएंगे इसको बैकवर्ड्स, तो भी ये कभी मीट नहीं करने वाले. कहने का मतलब क्या है? 2 लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस. डिस्टेंस क्या होता है? जो 90 डिग्री पे बनता हो, है ना. यहां पे अगर आप 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे तो आपकी डिस्टेंस होगी, कहीं पर भी चले जाइए, जो ये डिस्टेंस होगा आपका 2 लाइंस के बीच का, वो हमेशा इक्वल अगर होता है तो हम उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं. तो आपका जो फर्स्ट फिगर होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा पैरेलल लाइंस का, वो क्या होने वाला है? द अपोजिट एजेस ऑफ रूलर या फिर स्केल. एजेस क्या होती हैं? एजेस आर द लाइंस जो रूलर के आपको लास्ट में दिख रही हूं. द अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर और स्केल आर पैरेलल लाइंस. यहां पे ये भी आपका क्या है? एज ही है, स्केल का छोटा वाला एज. अगर आप इसको भी आगे तक बढ़ाएंगे तो ये भी आपको कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला, कभी मीट नहीं करने वाला. So the lines which never intersect are known as parallel lines. ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग, the lines that never intersect are parallel lines, है ना. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, 11 तो हम बनाते हैं लेकिन थोड़ा तिरछा बनाते हैं ना, स्लाइटली टिल्टेड पैरेलल लाइंस. इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? द डिस्टेंस, actually the perpendicular distance, perpendicular
distance between any two parallel lines is same। जो डिस्टेंस होता है किसी भी पैरेलल लाइन का वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये आपका पैरेलल है बच्चे, और ये आपका बिटवीन होता है। आप पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं BETWEEN। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, द लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर नोन एज पैरेलल लाइंस। और दूसरी चीज, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे बनता है बच्चे, हाइट इसको हम बोलते हैं, डिस्टेंस हो गया। वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है, हमेशा सेम ही रहता है। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन भी हो गई, प्रॉपर्टी भी हो गई, हमारा फर्स्ट फिगर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड, द क्रॉस बार ऑफ दिस विंडो, एक विंडो दे रखी है और उसमें जो क्रॉस बार्स आपको दिख रहे हैं, बार्स का मतलब जो ये डंडे से दिख रहे हैं आपको विंडोज में, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। हर एक क्रॉस बार आपका दूसरे के पैरेलल होने वाला है। अगर आप इस फर्स्ट क्रॉस बार की बात करेंगे तो ये लास्ट क्रॉस बार के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, लाइंस लाइक टू एरोज, डबल एरो। ठीक है, लास्ट रेल लाइंस आता है आपका थर्ड फिगर। रेल लाइंस का मतलब पटरी, ट्रेन की जो पटरी होती है उसको हम रेल लाइंस बोलते हैं। और ये रेल लाइंस भी क्या है, आपस में हमेशा पैरेलल होती हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। तो अगेन ये आपका थर्ड एग्जांपल हो जाएगा ऑफ पैरेलल लाइंस। लिख लीजिएगा अपना डेफिनेशन, लिख लीजिएगा अपना प्रॉपर्टी, और तीन फिगर्स आप बना रहे हैं। तो दैट इज द डी पार्ट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज द ड्राइंग पोर्शन, नोट इट डाउन। ई पार्ट जो होने वाला है वो क्या बोल रहा है आपका, किस टाइप का क्वेश्चन होगा ये, तो हाउ वी रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। आप पैरेलल लाइंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो देखते हैं, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, इफ यू आर हैविंग टू लाइंस, और यहां पे एक और लाइन मान के चल रहा हूं, ठीक हो। लेट्स से ये हमारा पैरेलल लाइन ए बी सी डी है। किस तरीके से दिखाते हैं हम इसको, तो एरो से। मैंने अभी बताया था आपका सिंगल एरो, सिंगल एरो का मतलब जो लाइन ए बी है आपका वो लाइन सी डी के पैरेलल है। कैसे लिखा जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और उसके अगर ऊपर लाइन बना रहे हैं तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। तो इस सिंबल का मतलब क्या है, जो आपने बीच में बनाया हुआ है, इज पैरेलल टू, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको हम, लाइन ए बी इज पैरेलल टू line CD. That is how you are going to represent, going to read your this type of lines. Okay. Secondly, यहां पे अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक लाइन L है। अब लाइन L को हम कैसे लगाते हैं बच्चों, इस तरीके से लिखते हैं, that is simply L, है ना। स्मॉल लेटर्स में, दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरी लाइन आपकी L ही होगी, इसको इन्होंने L1 बोल दिया। और ऐसे ही दूसरी लाइन को अगर हम लिखना चाहते हैं तो L2 भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स, एंड सिर्फ एक ही तरफ आपको L लिखना है। लेकिन यहां पे हमने क्या किया था, ए बी पूरा दोनों तरफ लिखा था, सी डी को भी हमने दोनों तरफ लिखा है और कैपिटल लेटर से लिखा है। तो ये सेकंड तरीका भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, L1 इज पैरेलल टू L2, लिख दे रहा हूं मैं, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, दोनों ही पार्ट कर लीजिएगा अपना, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज द E1। ये आपका F हो जाएगा, ड्रॉ एंड रिप्रेजेंट सम ऑफ द रेज। ओके, सम ऑफ द रेज, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर F। आपको ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है कुछ रेस को। तो देखो रे होती क्या है, देयर इज एन एंड पॉइंट इन अ रे। लेट्स से ए आपका एंड पॉइंट है यहाँ पे, और ये आपका जो बी पॉइंट है इसको आप कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरो लग गया। लिखने का तरीका ए बी, और ऊपर आप उसके एक रे बना देंगे, दैट इज रे ए बी। क्या पढ़ा जाएगा इसको, रे ए बी। ठीक है, अब रे होती क्या है, तो बच्चे फर्स्ट थिंग, इन
डेफिनेट लेंथ, इनडेफिनेट लेंथ की होती है आपकी रे। फर्स्ट थिंग, मतलब इसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है, और इसमें सिर्फ ओनली वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट होता है, जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। ओनली वन एंड पॉइंट, और इसको क्या कहा जाता है? इनिशियल पॉइंट, INITIAL, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल का मतलब शुरुआत का, जहां से रे आपकी स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम इसको देखें, फर्स्ट फिगर जो आपका है, आपको ड्रॉ भी करना है इसको। बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, इसमें आपका ये जो बल्ब होगा क्या कर रहा है? लाइट रेस को स्प्रेड कर रहा है। तो ये जो आपका पॉइंट है, जो बल्ब है, दैट इज द इनिशियल पॉइंट है, जहां से आपकी रेज स्टार्ट हो रही है, और ये रेज कहीं तक भी जा सकती हैं, इनकी लेंथ कोई फिक्स्ड नहीं होगी, इनडेफिनेट लेंथ के हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं। जितना बल्ब का स्ट्रेंथ होगा, एनर्जी होगी, उतना दूर तक आपकी रेज जाने वाली है। ठीक है। सेकेंडली आपका टॉर्च है, टॉर्च का जो बल्ब है, अगेन दैट इज द इनिशियल पॉइंट है, और इसकी जो रेज जाएंगी वो कहीं तक भी जा सकती हैं, जितनी टॉर्च की स्ट्रेंथ होने वाली है। सन, सन का भी आपका ये क्या है? सन जो है वो एक्चुअली पूरा का पूरा आपका इनिशियल पॉइंट है, जहां से आपकी रेज निकल रही हैं, और ये कहां तक जा सकती हैं? तो कहीं तक भी जा सकती हैं, अर्थ तक भी पहुंचती हैं, अर्थ के बाहर भी निकलती हैं, पूरे यूनिवर्स में फैलती हैं। तो वी कैन से सन इज स्प्रेडिंग इट्स रेज। ओके, तो आपका ये थर्ड हो जाएगा, ये सेकंड था टॉर्च का फिगर, दैट इज द थर्ड वन ऑफ सन्स रेज। ओके, तो रिप्रेजेंट कर देना, मैंने यहां पे बता दिया है किस तरीके से आपको करना है इसको सॉल्व। दैट इज योर एफ पार्ट, नोट इट डाउन। लेट्स से आपका जी पार्ट हो जाएगा, ट्राई दिस का। व्हाट इज सेइंग फर्स्ट में, नेम द रेज गिवन इन दिस पिक्चर। तो यहां पे आपको दो रेज मिल रही है या तीन रेज मिल रही है, देखते हैं। फर्स्ट रे क्या मिल रहा है, देखिए आपका इनिशियल पॉइंट अगर टी है, तो यहां पे एरो भी लगा हुआ है, तो ये टी ए होगा, टी से ही स्टार्ट होगा, हम इसको एटी नहीं बोल पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे इसको? टी ए। तो रे, फर्स्ट रे दैट इज टी ए, रिप्रेजेंटेड बाय, तो आप टी ए लिखने वाले हैं और उसके ऊपर अपना एक रे बना देंगे, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट रे, दैट इज टी ए। ऐसे अपना सेकेंड रे की बात करते हैं। सेकेंड रे आपका टी से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? देखिए बी तक जा रहा है, इसको हम बी पॉइंट कहेंगे। तो टी बी, टी से स्टार्ट हो रहा है और बी तक जा रहा है, रे टी बी, अगेन रिप्रेजेंटेड बाय टीबी लिखा जाएगा और उसके ऊपर आपका रे बनाया जाएगा। एंड थर्ड रे भी यहां पे हमें दिख रही है, द थर्ड रे इज, अगर हम एन से स्टार्ट करें तो कहां तक जा रहा है? ये एन बी तक जा रहा है, और यहां पे एरो भी लगा है, तो एन इज द स्टार्टिंग पॉइंट और ये बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है, वी कैन से। तो रे आपका एन बी हो गया, अगेन रिप्रेजेंटेड बाय एन बी और उसके ऊपर एक रे। तो दीज आर द थ्री रेज। फर्स्ट रे आपका टी ए था, सेकेंड रे आपका टी बी है, और थर्ड रे आपका एन बी था। तो अगर हम बोले फर्स्ट रे का स्टार्टिंग पॉइंट या आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, इज टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। देखिए टी ए का स्टार्टिंग पॉइंट आपका टी है, टीबी का स्टार्टिंग पॉइंट आपका टी है, और एन बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? एन होगा। तो दीज आर हैविंग डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट, वी कैन से। पहले दो का तो टी है, बट लास्ट वाले का एन बी है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? सेकेंड पार्ट अपना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, रे टी ए एंड रे टी बी has the same starting point, has the same starting point, and that is T। यहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों ही रे का T है, बट रे एन बी, ये जो आपकी रे दिख रही थी एन बी, और ऊपर हम रे लिख रहे हैं, बट रे एन बी हैज n as the starting point, n as the starting point। ठीक है, तो नोट इट डाउन, इसको लिख लेंगे आप लोग। सेकेंड पार्ट था आपका ये, दैट इज द जी, ट्राई दीज। ओके,